नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीटीओ क्लासेस के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी के तीसरे सेट को लाए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट को संख्या में बदलने के लिए उपयोगी होता है? ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी नंबर वैल्यू या ऑप्शन डी कन्वर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वैल्यू। दूसरा प्रश्न है, एक्सेल में किसी सेल में लिंक डालने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस के, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एच या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस यू। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस के। तीसरा प्रश्न है, एक्सेल में वर्कबुक का डिफॉल्ट एक्सटेंशन कौन सा होता है? ऑप्शन ए डॉट एक्सएलएस, ऑप्शन बी डॉट एक्सएलएसएक्स, ऑप्शन सी डॉट एक्सएलएसएम या ऑप्शन डी डॉट सीएसवी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉट एक्सएलएसएक्स। चौथा प्रश्न है, एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा फिल्टर करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा को सीमित रखने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को जोड़ने के लिए या ऑप्शन डी डेटा को हटाने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डेटा को सीमित करने के लिए। पांचवा प्रश्न है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन दो तारीखों के बीच का अंतर निकालता है? ऑप्शन ए डेटेड इफ, ऑप्शन बी डेटेड वैल्यू, ऑप्शन सी डेड इफ या ऑप्शन डी डेटेड इफ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डेटेड इफ। 6 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में सीट रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? ऑप्शन ए अल्ट प्लस आर, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F2 या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस आर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अल्ट प्लस आर। 7 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में कॉलम विड्थ बदलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी होता है? ऑप्शन ए फॉर्मेट सेल, ऑप्शन बी ऑटो फिल कॉलम विड्थ, ऑप्शन सी पेज लेआउट या ऑप्शन डी डेटा वैलिडेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑटो फिट कॉलम विड्थ। 8 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में एक साथ कई वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करें? ऑप्शन ए कंट्रोल दबाकर वर्कशीट पर क्लिक करें, ऑप्शन बी शिफ्ट दबाकर वर्कशीट पर क्लिक करें, ऑप्शन सी अल्ट दबाकर वर्कशीट पर क्लिक करें या ऑप्शन डी डबल क्लिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंट्रोल दबाकर वर्कशीट पर क्लिक करें। 9 नंबर में प्रश्न है, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को रंगित करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा को हटाने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को जोड़ने के लिए या ऑप्शन डी डेटा को सुरक्षित करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डेटा को रंगित करने के लिए। 10 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में राउंड फंक्शन का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए संख्या को ऊपर राउंड करने के लिए, ऑप्शन बी संख्या को नीचे राउंड करने के लिए, ऑप्शन सी संख्या को नज़दीकी पूर्णांक तक राउंड करने के लिए या ऑप्शन डी संख्या को जोड़ने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संख्या को नज़दीकी पूर्णांक तक राउंड करने के लिए। 11 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में काउंट ब्लैंक फंक्शन किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए सभी सेल गिनने के लिए, ऑप्शन बी खाली सेल गिनने के लिए, ऑप्शन सी संख्या वाले सेल को गिनने के लिए या ऑप्शन डी टेक्स्ट वाले सेल को गिनने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खाली सेल गिनने के लिए। 12 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में वर्कबुक में कितने वर्कशीट बाय डिफॉल्ट होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1। 13 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में गोल सीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी एक लक्ष्य मान प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को हटाने के लिए या ऑप्शन डी डेटा को सीमित करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एक लक्ष्य मान प्राप्त करने के लिए। 14 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में पावर क्वेरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा इंपोर्ट और ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ऑप्शन बी डेटा डिलीट करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा जोड़ने के लिए या ऑप्शन डी डेटा का विश्लेषण करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डेटा इंपोर्ट और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। 15 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए सभी डेटा हटाने के लिए, ऑप्शन बी डुप्लीकेट डेटा हटाने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को जोड़ने के लिए या ऑप्शन डी सेल मर्ज करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डुप्लीकेट डेटा हटाने के लिए।
16 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन किसके लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए एक शर्त पर आधारित गिनती, ऑप्शन बी कई शर्तों पर आधारित गिनती, ऑप्शन सी केवल टेक्स्ट गिनती या ऑप्शन डी केवल संख्या गिनती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कई शर्तों पर आधारित गिनती। 17 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में डेटा कंसोलिडेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एक ही डेटा को कई बार दिखाने के लिए, ऑप्शन बी विभिन्न वर्कशीट के डेटा को एकत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी डुप्लीकेट डेटा हटाने के लिए या ऑप्शन डी डेटा को रंगित करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विभिन्न वर्कशीट के डेटा को एकत्रित करने के लिए। 18 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में स्पार्कलिंग्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्मॉल चार्ट दिखाने के लिए सेल के अंदर, ऑप्शन बी डेटा को जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को सुरक्षित करने के लिए या ऑप्शन डी सेल को मर्ज करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्मॉल चार्ट्स दिखाने के लिए सेल के अंदर। 19 नंबर का प्रश्न है, एक्सेल में डेटा टेबल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डेटा को स्ट्रक्चर में रखने के लिए, ऑप्शन बी डेटा को मर्ज करने के लिए, ऑप्शन सी डेटा को रंगित करने के लिए या ऑप्शन डी डेटा को डिलीट करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डेटा को स्ट्रक्चर में रखने के लिए। हमारा 20वां और आखिरी प्रश्न है, एक्सेल में वॉच विंडो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फॉर्मूला निगरानी के लिए, ऑप्शन बी डेटा इंपोर्ट करने के लिए, ऑप्शन सी सेल डिलीट करने के लिए या ऑप्शन डी चार्ट इंसर्ट करने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फॉर्मूला निगरानी के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में सेट 4 के साथ।